सो हेलो एवरीवन, आई एम वासु और हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी का यूनिट फर्स्ट। तो ये हमारा आज पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज विजुअल एंड कलरफुल साइंस. The light sources for the early microscope was sunlight. In modern microscope, electric illumination is used as the main light source. सिंपल सी चीज़ ये कही गई है कि जो पुराने के समय के माइक्रोस्कोप्स होते थे उसमें हम सनलाइट को यूज़ करते थे एज अ लाइट सोर्स, बट नाउअडेज इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप वी यूज़ इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन फॉर आवर लाइट सोर्स. बस विद टाइम्स वी एवॉल्व. तो पहले हम सनलाइट यूज़ करते थे, अभी हम इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन का यूज़ करते हैं. During embryonic development, the cells divide and multiply to form new cells, tissues and organs. जब हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं, जिनसे सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है. In an adult organism, not all cells retain their ability to further divide and reproduce. But जब हम fully develop हो जाते हैं as an adult, then some of the cells lose their ability, मतलब कि वो अपनी एबिलिटी खो देती हैं टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. आगे चल के वी आर नॉट श्योर या उनका रिप्रोडक्शन सीज हो जाता है कि वो आगे रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हैं. एज अ रिजल्ट डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस. दैट्स वाई जो हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं उनको हम उन बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि वेदर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट. ओके, नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, सॉरी एग्जाम्पल दिया है नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स का. ये एग्जाम्पल है. नर्व सेल्स इन द नर्वस सिस्टम एंड मसल सेल्स सच एज स्केलेटल एंड कार्डियक कंटिन्यू टू डिवाइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. ओके, क्या कह रहा है? जो नर्व सेल्स होती हैं और जो मसल सेल्स होती हैं, दे डिवाइड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. जब हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये दोनों सेल्स डिवाइड करती हैं. वंस दीज सेल्स एस्टेब्लिश द ऑर्गन्स इन पोस्टनेटल लाइफ, their ability to further divide ceases and they cannot be replaced if they are damaged or destroyed. मतलब कि ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो जो नर्व सेल्स होती हैं नर्वस सिस्टम की वो डिवाइड करती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं. बट एज वी ग्रो एज एन एडल्ट तो इन सेल्स की एबिलिटी टू डिवाइड सीज हो जाती है एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस नहीं हो सकती इवन इफ दे आर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड. किसी वजह से डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते. कौन कौन सी? नर्व सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड मसल सेल्स ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक. ओके, नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन. Cells is the fundamental structure and functional unit of the living matter and is capable of carrying on the process of the life independently. क्या चीज़ है कि जो सेल होती है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी बॉडी की. ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है. एंड इट इज़ एबल टू कैरी ऑन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली. मतलब सेल आपकी फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन का, तो इट इज़ एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शन इंडिपेंडेंटली. वो किसी फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकती है इंडिपेंडेंटली. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सिस्टम और पार्ट. The main function of these cells is to maintain proper homeostasis in the organism. Cells can be divided as prokaryotic and eukaryotic kingdom. क्या चीज़ है कि जो सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द बॉडी. क्या मेंटेन करना होता है? होम्योस्टेसिस. एंड दे आर डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक किंगडम. इनको हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, ये हमारा डिवीजन छोटा सा जिसमें सेल है. सेल दो पार्ट्स में है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. बट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड सम सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक एंड इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. कैरियन न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है ना, कैरियो. यूकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक है तो नो न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक को हम डिवाइड करते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम में. बस इतना ही था. नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. हाउ अ सेल लुक्स लाइक. तो उसमें आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल. ओके, सो ये एक न्यूक्लियस हो गया.
ठीक है। ओके, देन दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपका आउटर पार्ट ही है ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। और ये जो बच रहा है ना ये होता है साइटोप्लाज्म, इसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नाउ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outer covering of the cell. The membrane isolates the individual cells and takes part in the maintenance of internal environment by active transport of ions and nutrients. देखो जो सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम, सेल का ये जो आउटर पार्ट होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है ये, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो है इंडिविजुअल सेल को, जो भी सेल्स होती हैं उन सारे सेल्स को सेपरेट करने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। और ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट करती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल वन सेल टू अदर सेल और फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आयंस और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आयंस और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट कौन कराता है, सेल मेम्ब्रेन कराती है। बस यही सिंपल सा है इसका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, ये आउटर कवरिंग होती है और ये एक्टिव मूवमेंट कराती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। नाउ कमिंग टू सेल्स एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। सो फर्स्ट वन कम्स न्यूक्लियस। Nucleus is most easily spotted membrane bound organelle and a characteristic feature of a eukaryotic cell. अभी मैंने ऊपर क्या बोला था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो कह रहा है न्यूक्लियस इज मोस्ट इजीली स्पॉटेड, सबसे इजीली आप किसी भी सेल में स्पॉट क्या कर सकते हो, न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल एनी सेल इज देयर तो उसका आप न्यूक्लियस बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, अभी हमने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट हाउसेस द सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब कि उसी को, अगर आपने 12th में बायोलॉजी पढ़ा है तो उसमें एक चैप्टर था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट था वो, उसमें हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस फॉर्म में, मतलब कि एकदम सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में किसी भी चीज़ को कम स्पेस में कवर करके प्रेजेंट करना, वो था हमारा कंडेंसेशन वाला जो हमने पढ़ा था। तो 12th में था ये चीज़। तो वही चीज़ कही गई है कि डीएनए कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जो पूरा डीएनए होता है वो कंडेंस करके आपस में पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड ऑन करके उसको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। Now coming to the cytoplasm. Cytoplasm क्या हो गया? It is a gel-like clear colored solution made up of proteins, ions, enzymes and organelles. क्या होता है cytoplasm? Gel-like होता है, clear होता है, colored solution भी present हो सकता है, made up of क्या क्या? Proteins, ions, enzymes and organelles. क्या क्या होगा? Proteins, ions, enzymes and organelles. ये चारों चीज़ें आपके cytoplasm में present होती हैं। एंड ऑर्गेनेल्स और सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था, सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स होंगे और ऑर्गेनेल्स होंगे, ऑल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे। ईच सेल साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस ऑर्गेनेल्स ईच ऑफ विच परफॉर्म a specialized metabolic function that is essential for maintaining cellular homeostasis, cell life such as mitochondria, ER, Golgi apparatus, lysosome, ribosome, centriole, centrosome, peroxisomes, ये सारे आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ये इन सब को भी मेंटेन करता है, इनकी प्रेजेंस को मेंटेन कर सकता है, प्लस इट मेंटेन्स प्रोटीन्स, आयंस एंड एंजाइम्स ऑल्सो, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, now coming to centrosome. सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम इज एन एरिया इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है, ठीक है, विच इज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है।
इट हाउसेज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर द सेल डिवीजन। द सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स। इनका शेप कैसा होता है, बैरल शेप के होते हैं, ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल कह लो या रेक्टेंगुलर कह लो, वैसे शेप्ड होते हैं। अगर आप देखोगे तो 2D में रेक्टेंगल दिखेगा, वैसे तो हल्का सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। मेक अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। किसके बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के पतले पतले छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जब एड ऑन होते हैं तो बनता है हमारा सेंट्रोसोम। बैरल शेप का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास में। ड्यूरिंग द माइटोसिस सेंट्रियोल्स फ्रॉम द रीजन वेयर द माइटोटिक स्पिंडल अराइजेस। जब हमारा माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक रीजन का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वहाँ से अराइज होता है ये। ठीक है, ये था हमारा सेंट्रोसोम। वेट, ऊपर डायग्राम में प्रेजेंट होगा, मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, सॉरी ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास हमें देखना है सेंट्रोसोम 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 चेरा, ठीक है। नाउ कमिंग टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं इसको। इट इज अ मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कंस्टिट्यूटिंग ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। कुछ नहीं होता, ये मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है। क्या है इसमें, पहली बात मेम्ब्रेनस होगा, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कंस्टिट्यूटिंग ऑफ फ्लैट एंड स्टैक, फ्लैट मतलब कि ये ऐसा कुछ, ये हो गए फ्लैट एंड स्टैक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। कई तरह की मेम्ब्रेन्स जब मिलती हैं तो एक फ्लैट एंड स्टैक का फॉर्मेशन करती हैं, वही होता है तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सम आर कॉल्ड सिस्टर्ने, अदर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सम आर कॉल्ड सिस्टर्ने, जिसमें से कुछ को हम सिस्टर्ने कहते हैं, अभी डायग्राम में देखेंगे, एंड अदर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। पेरीन्यूक्लियर इन लोकेशन, these are located right next to the ER, endoplasmic reticulum. The vesicles leaving ER enter the Golgi complex as cis cisternae and leave the trans cisternae, यानी कि सिस्टर्ने, जब जो सिस्टर्ने नियरेस्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो सिस सिस्टर्ने, और जो दूर होगा तुम्हारा फार्दर होगा ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो होता है ट्रांस सिस्टर्ने। ओके, तो सबसे पहले हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें देखते हैं डायग्राम में। ये देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब स्टैक्स 1 2 3 या फिर ये छोटे छोटे, ये चीज़ें कहा गया है कि जब मेम्ब्रेनस स्टैक्स मिलते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स जब साथ में, तो वो बनाते हैं गोल्जी एपरेटस। ये मेम्ब्रेनस होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है, membranous cytoplasmic organelle which is present in the form of stack, flattened stacks, उसी को हमने कह दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बस सिंपल सी चीज़ है। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है तो सिस सिस्टर्न है, अगर लीव एट द ट्रांस सिस्टर्न है या दूर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वो होता है तुम्हारा ट्रांस सिस्टर्न है। नाउ कमिंग टू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। Lipid bilayer bound some small sacs involved in the various functions of storage and transportation within cell is termed as membrane bound. जो लिपिड बाइलेयर बाउंड होते हैं, जो स्मॉल सैक्स होते हैं जिनके ऊपर लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है, जिनके वेरियस फंक्शन जैसे स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया विद इन द सेल, इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखिए ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये आपको खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना समझना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, बस। बाकी आप अगर एक बार अच्छे से देखोगे तो आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही लिखना होता है आपको, बस आगे जाके एलैबोरेट कर दो उसको, वही एग्जाम में हो जाएगा। तो लिपिड बाइलेयर बाउंड स्मॉल सैक्स इन विच involved in various function of storage and transportation within the cell are termed as membrane bound vesicles। मतलब कि लिपिड बाइलेयर से सराउंडेड रहती हैं, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं विद इन द सेल्स, इसलिए इनको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कहते हैं। दीज ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कहाँ से निकलते हैं?
या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या तो ER से, या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। मोस्ट ऑफ दीज कंटेन एंजाइम्स, प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स या अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये होता है तुम्हारा मतलब हॉरिजॉन्टली, अगर हमने फॉर एग्जांपल दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है, तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है। ये ऊपर आपका ट्रांसवर्स कट है और ये मिड से कट है, मिड लाइन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने पढ़ा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन के बारे में। In next video we will study about the tissues and the cartilages. Till then keep studying and thank you so much.